धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मुझे तो कहीं कोई गड़बड़ दिखती नहीं है। ये जो अज्ञानियों के मत होते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे ये तो गलत प्ररूपण है। बिल्कुल गलत नहीं है। वो ये बात को पकड़ते हैं, वो ये दृष्टांत उपमा ही लेते हैं कि आत्मा चांद स्वरूप है और मन बुद्धि शरीर ये हमारी झील समान है। अब झील के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखना है, चंद्रमा को देखना है तो चांद को आकाश से तोड़कर नहीं लाना, केवल झील को सरोवर को शांत करना है। ये पूरी व्यवहार पद्धति है और ये हम लोग अंबालाल अभ्यास क्रम में कर ही रहे हैं, आज्ञाओं से यही कर रहे हैं ना। तो दूसरी तरफ निश्चय नहीं कहता है अरे झील में क्यों देखो, ऊपर ही देख लो ना। दे आर ऑल्सो राइट। हाउ वंडरफुल। अरे झील में देखने की बेवकूफी, मतलब नाक यहां से पकड़ने के बदले सीधा पकड़ो ना तुम। झील में देखने के लिए झील को शांत करना पड़ेगा और झील को शांत करने में तो जन्मों जन्म निकल जाएंगे। इससे अच्छा सीधा ऊपर आकाश को देखो, तो सीधा क्षेत्रज्ञ को देखो। ये निश्चयने वालों की पद्धति। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर समय सार आया तो हम किस एंगल से बात करेंगे? तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात? आर यू जस्टिफाइड? कहीं मैंने तुम्हें उलझा तो नहीं दिया ना? ये तो मेरा मन करता है कि मैं साथ साथ में बोल जाऊं। ऑल्दो आज 4 श्लोक करने थे, लेकिन ना मुझे लगा ये बखेड़ा उखाड़ा है तो पूरा का पूरा तुम्हें समझा दूं। नास्तिक दर्शन किसको पकड़ता है? क्षेत्रज्ञ को। और उसके अंदर जो व्यवहार पक्षी धर्म होते हैं वो इसमें फेरफार करने को कहते हैं, सरोवर में, झील में। और जो निश्चय पक्षी होते हैं वो कहते हैं फेरफार छोड़ो ना, वो सब तो पर्याय में होता है। पर्याय में चल रहे, चलने दो। तुम देखो ना सीधा द्रव्य को आकाश में, नीचे क्यों देखते हो? ऊपर देखो। लेकिन इट बिकम्स टफ जब तक तुम्हें कोई खबर ना हो। अब मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हें खबर ना हो चांद आकाश में है और जन्मों जन्म से तुम्हारी आदत नीचे देखने की है, ये खाली गर्दन को नीचे से ऊपर कराना है ना, वही पूरा अध्यात्म का पुरुषार्थ है। तुम्हें पता ही नहीं है कि ऊपर है। ये तो तुम इसलिए हंस रहे हो कि हाँ ऊपर है, ऊपर ही कर लेते, लेकिन भाई तुम जन्मों जन्म से नीचे देख रहे हो। तुम्हारी गर्दन खाली नीचे से ऊपर कराने के लिए ये सारा यत्न है। और भला हुआ कि परम कृपाणु देव ने भगवत गीता के अभ्यास की आज्ञा दी। इजंट इट? ये स्वरूप ऐसा कहीं नहीं है। मैंने 12 के 12 उपनिषद पढ़ लिए जो प्रस्थानत्रयी में है। मैंने ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्र और उसमें से कुछ तो कंठस्थ भी किए, वो भी कर लिया। लेकिन भगवत गीता में जो मिला ना, मुझे लगता है कि जो जिस फॉर्म में मिला इकट्ठा, भक्ति में अभी ईश्वर का स्वरूप सुनने के तुरंत बाद अर्जुन ने पूछ लिया कि प्रभु बताओ प्रकृति क्या, पुरुष क्या, क्षेत्र क्या, क्षेत्र क्या। तुम्हें पता होना कोई पीछे आ रहा है तो तुम पीछे मुड़ के देखोगे। जब तुम्हें जन्मों जन्म से पता ही नहीं है कोई पीछे आ रहा है तो मुड़ने की घटना घटेगी कैसे? ये मोड़ना जो है ना, तुम्हें यही आवाज दे दे के सदगुरु तुम्हें मोड़ने का काम करता है। अर्जुन का प्रश्न, हे केशव, अर्जुन बोले हे केशव मुझे बताओ प्रकृति क्या? क्लियर? तुम हाँ बोलते जाना। पुरुष क्या? क्षेत्र क्या? क्षेत्रज्ञ क्या? ज्ञान क्या? जितना भी सर्कल किया है वो सबके राइट स्वरूप को जानना, रॉन्ग स्वरूप को जानना ज्ञान। और उसमें ज्ञेय क्या? अपने आत्मा को जानना। क्या करें अब? तुम कहो तो आगे के 4 श्लोक कर डालूं। आज तो हम सदगुरु योग में से नहीं, ज्ञान योग में हमें प्रवेश करना होगा। ले लो चारों साथ में। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं
यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यत् च यत् सः च यः यत्प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः चैव हेतुमब्धिः विनिश्चितैः। इन सब की क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए बहन प्रभु क्यों इतना विस्तार कर रहे हो। मैं विस्तार ना करूँ और सीधा तुम्हें साधना दे दूँ। स्वराज क्रिया एफिशिएंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट है, वो तुम्हारे भीतर वो फेरफार करने हैं, करती रहेगी, लेकिन तुम्हारे इंटेलेक्ट में ये सारे प्रश्न पड़े हैं क्योंकि तुम भी इस ऋषि परंपरा में उत्पन्न हुए हो। तुमने भी ऋषियों से ये गीत सुने हैं और इसलिए इन सबके प्रश्न रूप में कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसका एक सदगुरु को के ऊपर ये बेड़ा होता है, उसको जवाब देना पड़ता है। वो तुम्हें और कंफ्यूज करके चला जाए तो सदगुरु के माथे पर शिष्य को कंफ्यूज करने का कलंक लगता है। आई कैन नॉट डू दैट। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, अब तुम कितना समझो इट इज़ अप टू यू, लेकिन मेरी तरफ से पूरी चेष्टा रहेगी कि नास्तिक दर्शन में व्यवहार ने किसका पक्ष लेता है, निश्चय ने किसके पक्ष में बात करता है, क्यों करते हैं, ये सारी बातें मैं कर दूंगी। अब तुम्हें कितना समझ में आया, कंफ्यूज हुए, डोंट ब्लेम मी, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम्हें लगेगा प्रभु ने भूमिका बनाने में 2 घंटे निकाल दिया आज, पर ये ज़रूरी नहीं है क्या? बहुत ज़रूरी है। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। अंडरस्टूड? कृष्णा बता रहे वो बातें मैंने बता दी तुम्हें, मैंने पढ़ ली थी पहले, इसलिए मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दी। यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तत्व से जानना है सीधा, ठीक है, हाँ, एक सोल है, एक बॉडी है, एक आत्मा है, एक देह है, नहीं। आत्मा का फंक्शन क्या है, लिखा है यहाँ, ओनली जानने वाला, नॉट इवन होल्डिंग। होल्डिंग कौन कर रहा है? सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन। तुम्हारा आटा तुम गूंथते हो तो उसको होल्ड कौन करके रखता है? उसका जो पानी है वो जो है वो बाइंडिंग फैक्टर वो है ना, तो यहाँ बाइंडिंग फैक्टर कौन है? तुम्हारे बॉडी को बॉडी रूप में होल्ड करके किसने रखा है? सत्व रजस और तमस ने। और उस होल्डिंग को नोइंग कौन कर रहा है, जान कौन रहा है? क्षेत्रज्ञ। सोलर सिस्टम को होल्ड करके किसने रखा है? सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन ने। सन को होल्ड करके किसने रखा है? सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन ने। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को जानने वाला कौन है? पुरुष। वो है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इसलिए अब उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को तुम नहीं देख पाओगे बिकॉज वो भयानक रूप है। तुम्हें आनंद तक पहुंचना है, और ये भी सच्चिदानंद था ना, स्टार्टिंग में लिखा था मैंने। अब उसके अर्जुन ने पुरुष का अनुभव किया, भय से भर गया। अर्जुन ने क्षेत्रज्ञ का अनुभव नहीं किया, अर्जुन ने पुरुष का अनुभव किया, पुरुष का दर्शन किया, तो वो भय से भर गया। लेकिन हमें पहुंचना है सच्चित भय तक नहीं, सच्चित, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्षेत्रज्ञ के पास। क्षेत्रज्ञ का काम क्या है? जानना। और क्षेत्र का काम क्या है? क्षेत्र में जो 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, दे कीप ऑन होल्डिंग। कर्म भी करते हो तो तुम्हारे इन कर्म को तुम्हारे आत्मा के साथ होल्ड करके कौन रख रहा है? सत्व रजस तमस के गुण। होल्डिंग कैपेसिटी तमस जो है वो होल्ड करता है। सत्व जो है तुम्हारे कर्म में रूपांतरण नहीं होने देता। तुम्हारा ज्ञानावर्णीय रहेगा, वो मोहनीय नहीं बन जाएगा। तुम्हारा मोहनीय रहेगा, वो नाम कर्म नहीं बन जाएगा। तो उसको जैसा रखना है उसको वैसा ही रखना है। और फिर भी अपवर्तन और उपवर्तन जैसी घटनाएं घटती है तो कहते हैं उसमें रजस एक्टिवेटेड होता है। फिर भी वो कर्मों का जो काल है, आबाधा काल, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और 80 कोड़ा कोड़ी, वो सारा रजस के खाते में डालते हैं। सो होल्डिंग किसका काम है? 3 गुणों का, सत्व रजस तमस का। और आत्मा का काम क्या है? नोइंग। क्लियर? यही कहा इन्होंने फर्स्ट श्लोक में। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। आगे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ, हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा है, हम जीवात्मा है, और ये क्या है? विश्वात्मा। विश्वात्मा
इसको विश्वात्मा कहा जाता है, परमात्मा भी कह देते हैं, लेकिन अब मैं परमात्मा वर्ड नहीं यूज कर रही। यू नो व्हाई? वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भगवान महावीर को परमात्मा कहते थे हम, तो अब इनको भी परमात्मा कहें, नहीं, इसलिए मैं इनको विश्वात्मा कह रही हूँ। ये विश्वात्मा है और हम क्या हैं? जीवात्मा। कुछ है सिमिलर दोनों में? दोनों सेम, क्वालिटी वाइज भी बोथ आर सेम। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, मुझे ही जान, मुझे मतलब गॉड, ईश्वर। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित, विकार यानी इसके जो कॉम्बिनेशंस है, इसके जो मॉडिफिकेशंस है, इसके जो भेद है, प्रभेद है, डिफरेंट डिफरेंट भेद है ना। भेद, कोई चीज में भेद पढ़ेंगे कब? जब उसमें हम कुछ दूसरा कंबाइन करेंगे। जब कुछ दूसरा कंबाइन होगा तो वो अपने आप उसकी एक्चुअल स्टेट से इम्प्योर हो जाएगा ना, इसलिए उसे विकार कहा है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वही मैंने तुम्हें कहा, तत्व से प्रकृति और पुरुष को जानना और क्षेत्र और क्षेत्र को जानना, ये ज्ञान है। और मैंने तो तुम्हें और भी सारे इंक्लूड करके दे दिए, क्योंकि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आए कहाँ से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आए माइक्रोकॉज्म में से, माइक्रोकॉज्म आया सत्व रजस तमस में से, सत्व रजस तमस आया कहाँ से? परा, हाँ, अपरा प्रकृति से, और अपरा प्रकृति आई कहाँ से? ईश्वर। पूरा क्रम समझना। आज तुम्हें रट्टा लग जाए ना तो अच्छा लगेगा मुझे, ये पूरा क्रम है। इसको तत्व से जानना, उसको ज्ञान कहा है, यहाँ लिखा है उसको ज्ञान। ज्ञेय की बात अभी कृष्ण नहीं उठा रहे, थोड़े आगे के जाके वो 7वें 8वें श्लोक से उठाएंगे। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, वह क्षेत्र यानी बॉडी, मैटर, शरीर। और मैटर, शरीर में तुम्हारा मानसिक शरीर, तुम्हारा भावनात्मक शरीर, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल बॉडी, सब आ गए। इसलिए पंचकोश की बात करेंगे हम। फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, ब्लिस बॉडी, एंड एक बीच में रह गया प्राणमय कोश, वाइटल एयर बॉडी। वह क्षेत्र जो और जैसा है, क्षेत्र जो है और वो जैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज है? 31 क्वालिटीज नेक्स्ट सत्संग में आएगी। और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, उसमें क्या क्या किस तरह से कंबाइन हुआ है, किस तरह से तुम इस तरह रिएक्शन करते हो, दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व रजस तमस, और कुछ नहीं है। जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, वो विकार किस कारण से है, तुम्हारे रिएक्शंस के पीछे कारण क्या है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यानी क्षेत्रज्ञ की बात तो 5 और 6 श्लोक में आएगी अगली बार, और फिर आगे क्षेत्रज्ञ की बात तो चलती रहेगी। आगे कहते हैं, ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। आस्तिक परंपरा है भाई, इस आस्तिक परंपरा में ऋषियों ने इसे बहुत प्रकार से कहा है, अलग अलग ढंग से मंत्रों से भी गाया है, इसको विभाग किया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र की बात आ गई। ब्रह्मसूत्र भी मैं कह रही थी ना, लॉजिकल टेक्स्ट। पहला है उपनिषद, उपदेशात्मक टेक्स्ट। 12-13 उपनिषद जो मुख्य उपनिषद हैं, मेन जो प्रिंसिपल उपनिषद माने जाते हैं, केनो उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐसे 12-13 जो मुख्य उपनिषद हैं वो केवल उपदेश की शैली लेते हैं, उपदेश। उसके बाद उस उपदेश में लॉजिक डालने का काम करते हैं ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी के अंदर। इसीलिए तीन की को जगह दी है। उपदेश की घटना घटेगी उपनिषदों में, और उसमें भी 13 ले लिया, कोई 13 मानता है, कोई 12 मानता है। हमें कितने मानने चाहिए? ठीक है। दूसरा युक्ति, लॉजिक किस में बताया है? ब्रह्मसूत्र में। और हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो बताया है भगवत गीता में। ये क्रम है प्रस्थानत्रयी का। जो हिंदू होंगे उन्हें प्रस्थानत्रयी की इंपॉर्टेंस पता होगी कि प्रस्थान का मतलब होता है टू मूव, ओके टू मूव, टू गो अहेड, बट बाकी प्रस्थान का मतलब वह स्थान जहां से प्रवेश करना है, प्रवेश, प्रस्थान, प्रवेश का स्थान। तो ऐसी त्रयी 3 है। पहला उपनिषद 12, दूसरा उपनिषद केवल उपदेश की भाषा यूज करते हैं, ब्रह्मसूत्र उस उपदेशों में लॉजिक्स का रंग भरते हैं, और भगवत गीता प्रैक्टिकली साधक को क्या करना है इसकी घोषणा करता है।
तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से ये स्वरूप कहा गया है, यही स्वरूप जो मैंने तुम्हें अभी 1 घंटे में समझाया। और विविध वेद मंत्रों में भी इसकी प्राप्ति का ही मार्ग था। और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त जो युक्ति शास्त्र है, लॉजिक शास्त्र है, ब्रह्म सूत्र, उसके पदों में भी यही कहा गया है। लेकिन इसके स्वरूप का कथन अब मैं तुझे तेरे आत्म अनुभव के लिए किस प्रकार समझना, उसके लक्षण क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी मॉडिफिकेशंस कितनी है, उसके कॉम्बिनेशन क्या है, वो सारा कुछ मैं तुझे अगले सत्संग में समझाऊंगा। ऐसा कृष्ण ने कहा। 10-15 मिनट इस क्षेत्रज्ञ के भेद का थोड़ा अनुभव करने की चेष्टा करें। और अभी मैंने फ्राइडे के सत्संग में बोला था, वो बात मत भूलो। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है? एक समुद्र में उठी एक लहर को ये खबर हो जाए, उस लहर को ये खबर हो जाए कि मैं समुद्र हूं, ये आत्मज्ञान है। अब इसमें लहर कौन है? हमारी क्षेत्रज्ञ लहरें हैं। इस क्षेत्रज्ञ में रहते हुए हमें पता चल जाए कि मैं गॉड हूं, मैं ईश्वर हूं, यही तो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान में करना क्या है? हमें तुम्हें कहीं से कुछ ईश्वर को लाना है क्या भीतर? अरे तुम ईश्वर में से ही देखो, तुम्हारी पूरी जेनेटिक ऑर्डर तुम्हारा देखो, लाइनेज तुम्हारी देखो, तो तुम अपने माँ बाप में से पैदा हुए हो कि नहीं हो तुम जानो, लेकिन तुम ईश्वर में से तो पैदा हुए हो। व्हाट अ वंडरफुल लाइनेज। आत्मज्ञान बस क्षेत्र में रहते हुए, इनकी भाषा में कहूँ तो क्षेत्रज्ञ में रहते हुए अपने ईश्वरत्व का अनुभव कर ले, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। लहर उठी समुद्र में, तुम्हारे भीतर कोई भाव भी उठा, लेकिन भाव के क्षण में भी तुम्हें पता है कि मैं ये भाव जितनी बूंद या लहर नहीं हूं, मैं क्या हूं? भाव के क्षण में ही तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सागर हूं। मैं सागर की ना लहर हूं, ना मैं बूंद हूं। जब ये पैरेलल घटना घटेगी ना, पैरेलल, उसको सविकल्प आत्मदर्शन कहते हैं, सविकल्प समाधि कहते हैं। और जिस क्षण कोई विचार भी नहीं होगा, खाली ये सागर होने की प्रतीति और अनुभव होगा, उस क्षण को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। धीरे धीरे जैनों के वर्ड आने लग गए यहाँ। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, भेद ज्ञान की उन्नत भेद ज्ञान दशा, इस सब कुछ अब ये ज्ञान योग के अंदर हमारा चलता रहेगा।